जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने बैंड खांसी के सिरप की फरोख्त और इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कोशिश शुरू की है। नाज़रीन मोहतरम, WHO ने इंतबा यानी वार्निंग दी है कि हरियाणा के सोनीपत में वाक़ा मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के जरिए मुबीना तैयार किए गए 4 कंटामिनेटेड और सबस्टैंडर्ड खांसी के सिरप मगरबी अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत की वजह बन सकते हैं। इनमें प्रोमेथाज़ाइन ऑरल सोल्यूशन, कोफेक्समैलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप शामिल है। महकमा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के मुताबिक वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या ये अद्वियात वादी में फरोख्त हो रही है, और इसके साथ साथ उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से इस बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए राब्ता करेंगे। ताहम वो ड्रग कंट्रोलर से भी राब्ता कर रहे हैं ताकि वो ये देख पाए कि प्राइवेट फार्मास्यूटिकल्स आउटलेट्स के पास इन अद्वियात का कोई जखीरा मौजूद है या नहीं। दरअसल माहिरीन अतफाल के मुताबिक वो वादी में ये अद्वियात तजवीज़ नहीं करते हैं। जो ही ये खबर सामने आई तब से ही तकरीबन 3 साल कबल जम्मू कश्मीर के उधमपुर का वाक़ा सबको याद आया। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के दरमियान हिमाचल प्रदेश के डिजिटल विजन फार्मास्यूटिकल कंपनी में तैयार करदा खांसी का सिरप पीने से 14 शीरखार बच्चों की मौत हो गई थी। हैरत की बात यह है, 3 साल गुजरने के बावजूद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक चार्जशीट और मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कंपनी के खिलाफ अब भी अदालत में केस पेंडिंग है। लैब की रिपोर्ट में ये नतीजा अखज़ किया गया था कि डिजिटल विजन फार्मा कंपनी के जरिए तैयार करदा कोल्ड बेस्ट पीसी खांसी के सिरप की वजह से दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के दरमियान जिला उधमपुर के रामनगर इलाके में 13 और जम्मू जिले के बिश्ना में 1 कुल मिला के 14 शीरखार बच्चों की मौत के जिम्मेदार थे। वहीं अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उनके मुताबिक चार्जशीट पेश करने में ताखीर इसलिए हुई क्योंकि एक खुसूसी तहकीकात टीम के अरकान जो इब्तिदा में तश्कील दी गई थी, उनका तबादला हो गया और फिर उसे दोबारा तश्कील देना पड़ा। इस वक्त की बात करें तो पुलिस का कहना है कि वो आखिरी मराहिल में है और 10 से 15 दिनों में चार्जशीट उधमपुर के कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। FIR नंबर 33 मार्च 3, 2020 को रामनगर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 16, सेक्शन 17A, सेक्शन 18A, सेक्शन 27A और सेक्शन 36 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत और एक्ट 1940 और IPC के मुतालिका दफात के तहत दर्ज की गई। सितंबर 2019 बैच के सिरप की तकरीबन 5500 बोतलें बच्चों के लिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत रियासतों में फरोख्त किए गए थे। खांसी के सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल नामी नापाकी मौजूदगी का पता चला और सिरप में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट प्रोपिलीन ग्लाइकॉल PG में पाया गया। PG की असलियत चाइना में कायम मनाली फोटोकेमिकल्स से मिली है। सॉल्वेंट दिल्ली के 2 ताजरों को फरोख्त किया गया, जिन्होंने इसे अंबाला के एक ताजर को फरोख्त किया और वहां से इसने डिजिटल विजन फार्मास्यूटिकल यूनिट तक रसाई हासिल की। इसके साथ आपको ये बताए, पुलिस का कहना है कि बहुत सारे ड्रग एडिक्ट भी सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इस खबर से नाज़रीन मोहतरम ये बात ज़रूर साबित होती है कि जब भी कोई दवाई कंज्यूम करे, पहले ये ज़रूर देखें कि कहीं ये दवाई जानलेवा तो नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।